परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदा की हजूरी में हैं। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 15 बाब, यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसका 7वां वचन 7वीं आयत को पढ़ेंगे। जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो अते ओ तुहाडे लई हो जावेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप जो चाहते हैं वही आपके लिए हो जाएगा, वही आपके लिए हो जाएगा। दो तरीके हैं इसके लिए। पहला तरीका जैसा हमने खुदा के कलाम में पढ़ा, फिर से एक बार पंजाबी में पढ़ेंगे। जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो अते ओ तुहाडे लई हो जावेगा। पहला जो तरीका है कि तुम मेरे बीच में रहो और मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन, मेरा वचन आपके बीच में रहे, तो फिर आप जो भी चाहते हैं आपके लिए वो सब हो जाएगा। ये जो तजर्बा था मेरे बीच में रहना और मैं आपके बीच में रहूंगा, मेरा वचन आपके बीच में रहे, ये तजर्बा 4 जानदारों के बीच में पाया गया। हिजकियेल 1 बाब उसकी 20 आयत। जिथे किते आत्मा जान ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। जिधर आत्मा जाना चाहती थी जिधर भी आत्मा जाना चाहती थी या जिधर भी आत्मा जाना चाहती थी, लेकर जाना चाहती थी, उधर ही वह जाते। उधर ही वह जाते। ये 4 जानदार जो थे, 4 जानदारों के बारे में लिखा कि उधर ही वह जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। क्योंकि उनकी आत्मा कहाँ थी? पहियों में थी। तो ये तजर्बा इन 4 जानदारों के बीच में पाया गया कि तुम मेरे बीच में रहो और मेरा वचन तुम्हारे बीच में रहे। स्वाभाविक तौर पर परमेश्वर की जो सोच है, जो परमेश्वर के ख्याल है, हम वैसे नहीं सोचते, हम वैसे नहीं, हमारा सोचना अलग है, हमारी सोच खुदा की सोच से अलग है। तो जैसे यशायाह 55 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि मेरे ख्याल जो हमारे ख्याल हैं वो नहीं है, मेरी सोच वो सोच नहीं है जो हम सोचते हैं। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਹਨ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे पहले जब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे बीच में रहो और मेरा वचन आपके बीच में रहे, तो फिर आप जो भी चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, सोचते हैं, वो आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया क्योंकि, फिर से, क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार
एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। अगर खुदा हमारे बीच में है फिर हमारे विचार एक समान हो जाते हैं। जब हम उसके बीच में हो जाते हैं और वो हमारे बीच में, फिर हमारे विचार एक समान हो जाते हैं। सोच, दोनों की सोच एक हो जाती है, तो ख्याल फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि फिर उस मार्ग की पहचान हो जाती है। उस मार्ग के ऊपर चलना हम शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए रखा गया है। हाँ जी, आगे। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तो इसका मतलब है कि दोनों का एक होना, विचारों का, ख्यालों का, सब एक हो जाना, तब हमारे जीवन में वो अनुभव होता है, वो तजर्बा होता है कि तुम मेरे बीच में रहो और मेरा वचन आपके बीच में रहे, मेरी बातें आपके बीच में रहे, फिर जो चाहोगे वो आपके लिए हो जाएगा। तो पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 37 आयत जब हम पढ़ते हैं, 17 आयत, 6 बाब उसकी 17 आयत। पर जो कोई प्रभु नाल मिलिया होया है सो ओहदे नाल एक आत्मा है। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु के साथ मिल जाता है उसके साथ वह क्या हो जाता है? एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा, दोनों का आत्मा एक हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 6 की 17 हम पढ़ रहे थे, फिर से एक बार पढ़ लो, अच्छे तरीके से समझा। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु के साथ मिल जाता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब है कि हम दोनों ने एक बनना है, उसके साथ एक आत्मा हो जाना है, ताकि हम जो भी चाहते हैं वो ही हो जाए। ज़बूर लिखने वाला कहता है भजन संहिता 37 की 4, तू यहोवा उत्ते निहाल रहो ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। तू यहोवा के ऊपर निहाल रहो। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा के ऊपर निहाल रहो, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वह तेरे सारे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। निहाल, यहोवा के ऊपर रहना, हरदम उसकी बातों के ऊपर निहाल रहना। तो ये पहला तरीका है कि हम उसके बीच में रहें और वो हमारे बीच में, उसकी बातें हमारे बीच में, उसका वचन हमारे बीच में हो, तो फिर हम जो भी सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो सब कुछ हमारे लिए हो जाता है, वो सब आपके लिए हो जाएगा। उसमें निहाल रहना, उसमें तो फिर सारे मनोरथ क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। दूसरा तरीका जो है, या दूसरा मार्ग भी इसको हम कह सकते हैं, इस्राएलियों ने इसको अपनाया था, इस मार्ग को, इस दूसरे तरीके को इस्राएलियों ने अपनाया। भजन संहिता 106 उसकी 15 आयत। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਸਿਆ ਕੀਤਾ। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। तो जैसे अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि खुदा से जिद करके कुछ मांगना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग अक्सर छोटी सी भी मांग होती है उसके लिए भी रोजे रख के बैठ जाते हैं कि नहीं प्रभु हमारे लिए कर, प्रभु हमारे लिए कर, ये हमारे लिए कर। यही तरीका इस्राएलियों ने अपनाया था।
जब हम 14वां वचन इसका पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे इसको 14वें को भी साथ में। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿਰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ। उन्होंने जंगल में अति लालसा की उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। और 15, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो उन्होंने दिया। उजाड़ में लालसा की, तब उन्हें मुंह मांगा वर तो मिल गया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। परंतु उनके प्राणों को क्या कर दिया? सुखा दिया। उनकी जिस्म में से वो सारी ताकत को निकाल लिया। तो एक तरीका ये भी है, जब लोग अक्सर कहते हैं कि हमने तो बस प्रभु से ये रोजे रख के जब दुआ की तो हमारी तो प्रभु ने सुन ली। बहुत सारे लोग जिद करके कुछ बातें खुदा से मनवा लेते हैं। तो यहाँ कहा गया कि मुंह मांगा वर उनको मिल गया, लेकिन उनकी जानों को क्या कर दिया? सुखा दिया। तो असल तरीका वो ही है कि उसमें निहाल रहना, उसमें बने रहना, उसके वचन को अपने जीवन में स्थान देना, उसकी बातों को अपने हृदयों में स्थान देना, असल तरीका वो ही है। फिर हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। जो जिद करके या लंबी कुछ दुआएं करके कुछ लोग मांग लेते हैं, मुंह मांगा वर मांग लेते हैं, लेकिन जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है वो वैसे ही मिलना है। जब पहले ही आप कितनी बार सुन चुके हैं कि पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही उसने हमारे लिए सारी योजनाएं तैयार की हैं, फिर हमारा नाम लेकर बुला लिया है, चुन लिया है, वो हमारे जीवन में होना ही होना है। तो ये वाला जो तरीका है जिद करके जो लोग मांगते हैं, ये गलत है। मिल सकता है इस तरीके से भी, लेकिन लिखा गया कि उनकी जानों को क्या कर दिया? सुखा दिया। उनके अंदर से उस ताकत को क्या कर लिया? खींच लिया। तो आपने खुदा के बीच में, जैसा उन 4 जानदारों के बीच में तजर्बा पाया गया, तो जब हम खुदा के बीच में बढ़ते हैं, वचन के बीच में बढ़ते हैं, प्रार्थना के बीच में बढ़ते हैं, जब ज्ञान के बीच में बढ़ते हैं, तब हमारी सोच भी खुदा की सोच हो जाती है, हमारे ख्याल भी खुदा के ख्याल हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त फिर हम रोशनी के बीच में होते हैं, जागृति के बीच में होते हैं और बड़े ईमान के बीच में होते हैं। तो फिर जब बड़ा ईमान और सब हम रोशनी में देख रहे हैं सब कुछ, फिर वो भी देखेंगे कि कैसे हमें हमारा खुदा इस्तेमाल करने जा रहा है, जो हमारे साथ वादे हैं। फिर एक एक वादा जब हम उसके बीच में होते हैं और उसका वचन हमारे बीच में होता है, फिर हर वादा भी हमारे जीवन में क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हर वादे को, हर बात को जो हमारे लिए ठहराई गई है, उसके बीच में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। तो दूसरे वाला तरीका जो इस्राएलियों ने अपनाया था, इस तरीके को, इस मार्ग को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन वो हमारे लाभ के लिए नहीं है। तो असल लाभ के लिए यही है कि हम उसके बीच में निहाल रहें, वो हमारे सारे मनोरथों को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। तो उसके बीच में बने रहो। वक्त है कि हम उन सारी बातों को, एक एक वादे को अपने जीवन में लेकर बहुत सारे लोगों के लिए एक आदर्श बन जाएं, जातियों के लिए आदर्श बन जाएं, परिवारों के लिए आदर्श बन जाएं, आस पड़ोस के लिए आदर्श बन जाएं, रिश्तेदारों के लिए आदर्श बन जाएं। उसके बीच में रहकर, और वो हमारे बीच में हो, उसके वचन हमारे बीच में हो, आदर्श बन जाएं। और फिर वो वादा जो हमारे साथ हैं, जो बातें हमारे साथ की गई हैं, उन सब बातों को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। तो उसके बीच में रहकर ही उन सारी बातों को लेना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।